अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल 1। चैप्टर 1 में से 95% एग्जाम्पल ही आने होती हैं, तो आप ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये कम अज़ कम मेरा ख्याल में 13 से 14 एग्जाम्पल हैं। इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके 4 से 5 नंबर तो फाइनल हो ही जाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल में उसने हमें नियॉन कि जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज बता दी और बताया है कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डाटा मैंने लिख लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक न्यूमेरिकल की होती है वो होती है उसके क्वेश्चन में से या प्रॉब्लम में से गिवन डाटा को फाइंड आउट करना और उसके बाद सोल्यूशन, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला। तो इसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय मास नंबर प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप multiply by its mass number and so on divided by 100। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 90.92 डिवाइडेड बाय, अब हमें देखना है कि मैस नंबर क्या है जो हमें दिया गया है नियॉन। इसके जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका मैस नंबर है और नीचे इसका है एटॉमिक मैस। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इसके मैस नंबर से, मल्टीप्लाई बाय इट्स मैस नंबर। तो इसी तरह से आपने सब की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। जी तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। 90.92 मल्टीप्लाई बाई 20 इट्स मैथ नंबर प्लस 2.26 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 8.82 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व करवा लेना है। जी तो इनको सॉल्व करवाने के बाद आंसर आता है 20.179। अगर इसको 9 को राउंड ऑफ करें तो ये 7 को 8 कर देगा, तो 20.18 हमारे पास इसका आंसर आ गया, 20.18। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। जी तो एग्जाम्पल 2 का गिवन डाटा हमने निकाल लिया। इसमें उसने बोला है कि मास ऑफ कंपाउंड 8.657 की रैम है। अच्छा, तो वहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो बुक में जो गिवन स्टेटमेंट में है उसमें जो है वो मैथ्स नहीं लिखा गया। तो आपने ये अंडरस्टूड बात है कि जिसके साथ की रैम है वो मैथ्स ही होता है। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 की रैम, मैस ऑफ कार्बन है 5.217 की रैम एंड मैस ऑफ ऑक्सीजन है 2.478 की रैम। उसने बोला है कि आप इनकी परसेंटेजेस फाइंड आउट करें। तो उसके लिए फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जी तो फार्मूला लिखा मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हमने कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो उसका तरीका है कि मैस ऑफ कार्बन, जितना हमारे पास कार्बन का मैस दिया गया है और कितने में से दिया गया है, मतलब उसका कंपाउंड क्या है, मैस ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करवा देना है। अब हमने परसेंटेज निकाली है तो हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा 100 से। तो मैंने वैल्यूज़ बस पुट की हैं, आप पीछे देख लें कि मैस ऑफ कार्बन है 5.217 और मैस ऑफ कंपाउंड है 8.657। ये तो मैस ऑफ कार्बन कंपाउंड आ गई मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज निकाली जा सके। इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जी तो मैंने वैल्यूज़ पुट की और इनको सॉल्व करवाया तो आंसर आया 60.26। तो ये हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल ली 60.26%। इसी तरह से अभी हमें परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की भी। जी तो अब हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ऊपर वाले फार्मूले में बस ये हमने चेंज करनी है कि जहाँ पे हमने मैस ऑफ कार्बन लिखा था वहाँ पे हमने लिख देना है मैस ऑफ हाइड्रोजन, और कंपाउंड तो वैसे ही सबका सेम है तो उसके अंदर मैस ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 से करवाना है। तो इसी फार्मूले के अंदर मैंने जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पुट की
0.962 डिवाइडेड बाई 8.657 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है और हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जी तो वैल्यूज़ पुट करने से आंसर हमारे पास 11.11 आंसर आ चुका। तो ये हमने निकाल ली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11। इसी तरीके से जैसे हमने फार्मूला मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 किया, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। जी अब हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिख लिया कि मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। अब हम इन्हें आपको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जी तो हमने इन्हें सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 28.62। तो हमने जस्ट सिंपली वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हुए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन निकाल ली, तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गई। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जी तो हमने गिवन डाटा लिख लिया एग्जाम्पल 3 का। वो कहता है कि एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि विटामिन सी भी होता है, उसके अंदर ये जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी गई है, हमें फाइंड करना है एम्पीरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पीरिकल फार्मूला क्या है। एम्पीरिकल फार्मूला होता है वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट फार्मूला हो, जिसे मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो दे। तो अब ये कैसे होल नंबर एटॉमिक रेशियो है, मैं आपको अभी इस न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें हमें परसेंटेज दी गई है, तो हमें इन परसेंटेजेस की दी है उसके मैथ फाइंड करने हैं। जिस तरह से पिछले न्यूमेरिकल में हमें मैथ्स दिए गए थे, हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी, इसी तरह इसमें उन्होंने हमें परसेंटेज दी है और हमने इनके मैसेज फाइंड आउट करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सॉल्यूशन से पहले कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। अगर आप टेबल में पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ आपको एटॉमिक मासेस पता चल जाएंगे। तो वो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तो ऑक्सीजन का होता है 16, ये आपको ज़बानी याद करनी, ये आपको गिवन नहीं होंगे। हाइड्रोजन का 1.008 और कार्बन का होता है 12। और एक और बात याद रखें कि जब हाइड्रोजन सेपरेटली यूज़ होता है तो उसका हम यूज़ करते हैं 1.008, और जब मतलब H2O जब इसके साथ कोई और एलिमेंट यूज़ हो जाए तो हम इसको सिंपली 1 कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ये सेपरेटली यूज़ होता है अलग अलग तो 1.008 ही यूज़ करते हैं। अब हम इनको यूज़ करते हुए परसेंटेज निकाल लेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास शुगर है, ये शुगर है, इसके अंदर हाइड्रोजन 50% है, ऑक्सीजन 5% है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो 55% है। अब 55% इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मैस 50 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मैस 5 है और यहाँ पर कार्बन का मैस 55 है। परसेंटेज का मतलब वो मैस ही है। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू हमने आज जो भी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 वो करनी है। जी तो अब हमने फार्मूला लिख लिया है मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, तो हमारे पास आ जाएगा इसका ग्राम एटम। ग्राम एटम बेसिकली हमारे पास मैस ही होता है या 1 मोल होता है, आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मैस ऑफ ऑक्सीजन उसने दिया है 54.5 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मैस इसका होता है कितना, होता है 16। तो जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.406। इसको आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ कार्बन कर लेते हैं डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, इट्स एटॉमिक मैस। तो मैस ऑफ कार्बन हमारे पास उसने गिवन है, मैस ऑफ कार्बन है 40.92 और इसका कार्बन का होता है 12। तो जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.92 डिवाइडेड बाई 12, 3.41 ग्राम एटम। इसी तरह से अब हमें फाइंड करना है मैस ऑफ
हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, तो इसको सॉल्व करवाने से हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन उसने दिया है 4.58 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008। इसको सॉल्व कराने से हमारे पास आंसर आ जाता है 4.54 ग्राम एटम्स, या ग्राम पर मोल भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने ग्राम एटम्स तो फाइंड आउट कर लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना है वो आपने थोड़ा गौर से देखना है। अब हमने ग्राम एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इनकी बनानी है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे बनानी है कि आपने ऊपर लिखने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नीचे इनके ग्राम एटम जो हमने निकाले 3.41, 4.54, 3.406। अब इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको हमने सब पे डिवाइड कराना है, ताकि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर होता है, उसमें डेसिमल नहीं होता। तो हमें होल नंबर बनाने के लिए जो सबसे छोटा है उस पर डिवाइड करवाना है। तो अब ये ना समझ लीजिएगा कि 3.41 छोटा है, 3.406 बड़ा है, यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर 4 के बाद 0 है, तो ये हमारे पास छोटा है। तो हम सबसे छोटी वैल्यू को सब वैल्यू पर डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक रेशो। इनको डिवाइड करवाने से 1:1.33:1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें वो डिजिट फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई करवाने से 1.33 कैंसिल हो जाए। तो हम करते हैं कि 1.33 मल्टीप्लाई बाई 2, 2.66 अभी पॉइंट में आ रहा है, 1.33 मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ तो ये देखें 3.99। अगर 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है। तो 3 1 आर 3, हमने सब वैल्यू पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड करवाना है, और सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 1 आर 3 रेशो 1.33 मल्टीप्लाई बाई 3, 3.99 जो कि 4 होता है, और 3 1 आर 3। तो ये देखिए इसके ऊपर क्या है कार्बन, तो लिख लें C3, इसके ऊपर क्या है हाइड्रोजन, तो H4, और इसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन, तो O3। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि C3H4O3 ये एम्पिरिकल फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड का। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट है, 95% इनमें से जो है वो न्यूमेरिकल आने का चांस होता है। आप पहले ध्यान से इसकी थ्योरी पढ़ें, फार्मूले आप याद कर लें, उसके बाद गिवन डाटा निकालना सीख लें, हमने फाइंड आउट क्या करना है, और रिलेटिव जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये आप करना सीख लें, तो आपके लिए किसी किस्म का न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।